जब बरसाना पहुंचे पूज्य बाबा, पूज्य भाई जी, गाड़ी में, मोटर गाड़ी में, कार जिसको आजकल बोलते हैं, उस समय बाबा मोटर गाड़ी कहा करते थे। जिस गाड़ी में मोटर लगी हो पहले बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी का मतलब जिस गाड़ी में बैल लगे हो बैलगाड़ी, जिस गाड़ी में घोड़ा लगे हो तो घोड़ा गाड़ी, तो जिस गाड़ी में मोटर लगी हो घूमने वाली उसको मोटर गाड़ी। तो बाबा गाड़ी से, भाई जी साथ में ऊपर महल में पहुंच गए, जो राजा का महल इधर वाला। गाड़ी वहां खड़ी होगी क्योंकि वहां गाड़ी चली जाती पहाड़ी पे ऊपर। और फिर दर्शन करने गए राधा रानी के। दर्शन करके बाबा थोड़ा स्पीड में तो पहले आ गए, भाई जी थोड़ा पीछे, बातें करते आ रहे हैं लोग साथ में। तो गाड़ी के पास पहले पहुंच गए ठाकुर पूज्य बाबा। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए गाड़ी के पास और बाबा से कहा, बाबा अखंड वास ब्रज का करने का मौका भाग ले, अभी भाई जी आए नहीं तो भाग ले यहां से, कहीं भी ब्रजवास कर, भजन कर। और धोती संभाल ली भागने के लिए, क्योंकि चाहते थे अब ठाकुर जी की आज्ञा होगी, भाग ले, छुप जा कहीं भी ब्रज में, रह ब्रज में अखंड वास कर। कह दिया, बाबा ने भागने की तैयारी कर ली। इधर भाई जी के पास ठाकुर जी पहुंचे, देखो स्वामी जी जा रहे हैं, रोक लो उनको, भाग रहे हो, रोक लो उनको, जल्दी करो। तो ऐसे ऐसे उधम तो ठाकुर जी करते थे। अभी 4 कदम ही चले थे, स्वामी जी किधर जा रहे हो? अच्छा लघु शंकर जा रहे होंगे। खूब ठाकुर जी तमाशा करते थे। ये भक्तों का मनोरंजन करते हैं ठाकुर जी, खेल करते हैं। कई बार तो दोनों को आपस में लड़ा देते हैं, ऐसा भी कर देते। ये सब ठाकुर जी खेल है, ये भी प्रेम का एक रस है। चलो खैर, जो मैं बात बता रहा था, तो यहां बाबा कहते कि मेरी श्रद्धा खराब हो जाती यदि ठाकुर जी मेरी श्रद्धा को ना बचाते। भाई जी का देख करके व्यवहार कई बार ऐसा, इसलिए कभी ये नहीं सोचना कितना अच्छा होता हम भी उस समय होते भाई जी के साथ। उनमें तो साक्षात राधा रानी थी, एक प्रकार से राधा रानी का गुप्त अवतार था, आवेश अवतार कह लीजिए, जैसे परशुराम में ठाकुर जी का आवेश अवतार। कोई लाभ नहीं होता ऐसे। सुनने से जो लाभ है वो देखने से नहीं होता, क्योंकि देखने की हमारी अपनी दृष्टि होती है, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब सुनते हैं अपनी दृष्टि से सुन ही नहीं सकते, जो लिखा हुआ है, जो सुनाने वाला सुना रहा है वही सुनेंगे। तो देखने में तो हमारी दृष्टि गड़बड़ हो जाती है, लेकिन सुनने में हमारे कान गड़बड़ नहीं हो सकते। सुनाने वाला जो सुना रहा है वही सुनेंगे, ग्रंथ में जो पढ़ के सुना रहा है वही सुनेंगे। इसलिए श्रवणम कीर्तनम, पहली भक्ति नवदा भक्ति अंतर्गत भागवत जी में 7वें स्कंद में प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम, सुनो। देखने से तो कई बार अश्रद्धा हो जाती है, इसलिए संतों को देखो मत, संतों को सुनो। बंका जी महाराज, श्री राधेश्याम बंका जी, उनकी श्रद्धा डावाडोल हो गई थी, वो भी पंडित जी के पास आए थे। हो जाता है कई बार ऐसा, क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचरंती महितले। संतों को पहचानना कठिन ही नहीं असंभव है। संत और भगवंत जितना पर्दा उठाएंगे, इन दोनों को कोई उतना ही जान सकता है, और जब पर्दा उठाएंगे तब ही जान सकता है। जितना ये दोनों छिपना चाहेंगे, आप किसी भी तरह से बुद्धि के बल पर, चतुराई के बल पर, चाहे नजदीक आ जाओ, 2 की जगह 100 आंखें लग जाए, तब भी इनको जान नहीं पाओगे, ना संत को ना भगवंत को, ये जितना पर्दा उठाएंगे। तो भाई जी तो छिपना चाह रहे हैं, और भाई जी थोड़ा भी कुछ बताते हैं, कई बार लगता है तो अहंकार झलक रहा है। कोई अपनी अनुभूति बता दे, कुछ अपने बारे में कह दे कृपा बस, तो लगता कि तो अहंकार झलक रहा है। बताओ अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं,
इसलिए नहीं कहते, और कई बार कहते हैं तो लगता कि अहंकार दिखावा कर रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, हो गया गड़बड़। बल्कि बाबा तो जो साथ में रहते थे श्री गंभीर चंद दुजारी जी हैं और दुलीचंद जी हैं और चिमिलाल गोस्वामी जी हैं, इनकी श्रद्धा जब देखते थे भाई जी के प्रति बाबा, तो बाबा कहा करते जितनी श्रद्धा आप लोगों की भाई जी के प्रति, मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है। बताइए, बाबा कितनी सूक्ष्म दृष्टि से हल्की सी बात भी पकड़ लेते थे। ये गलती है। यहां तक कि भाई जी कोई भगवान की बात बताते तो बाबा कहते कहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ बताओ कहां है जो आप कह रहे हैं। तो लिखा हुआ बता दिया तब मान लिया, अगर अपनी तरफ से कह रहे कि नहीं मानना, लिखा बताओ कहां है। ये प्रारंभिक स्थिति थी जब इतने ऊंचे संत में भी अश्रद्धा की गुंजाइश रह जाती है, और सच्चे संत के प्रति। इसलिए बाबा ने कहा, देखो मैं बाबा के शब्दों में स्वयं दोबारा से दोहरा रहा हूं, बाबा ने कहा कि श्री पोद्दार महाराज के प्रति मेरी श्रद्धा स्वयं श्री कृष्ण ने उनका हृदय रहस्य खोल खोल कर ही बढ़ाई है, अन्यथा उनके बाह्य आचरणों से उन पर श्रद्धा करना मेरे लिए सर्वथा असंभव था। और ये डायरी में लिखा है, और ये चिमिलाल गोस्वामी जी को बताया, और जो जो बातें बताते थे रहस्य खोल करके भाई जी का, वो सब चिमिलाल गोस्वामी जी, गंभीर चंद दुजारे जी लिख लेते थे। हनुमानगढ़ी में जब पूज्य बाबा रहे, भाव समुद्र का अनिर्वचनीय अभिनव उच्चतम उनके हृदय स्थल में होता रहा। तो इधर ऊंची ऊंची बातें और इधर ठाकुर जी प्रकट होकर के सावधान भी करते थे और भाई जी की महिमा का गान भी करते थे।